Hello dear students, today we will discuss the BT of percentage. Let's start. In question number 1, you have given pick the correct option. The first question is 10% of 74.6. आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है और आपको जो ऑप्शन गिवन है उसमें उसको चूज करना है कि विच इज द करेक्ट आंसर. तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में परसेंट का साइन है यू विल रिमूव द साइन एंड पुट द 100 इन द डेनोमिनेटर. मीन्स अगर क्वेश्चन में परसेंट का साइन है तो आपको 100 कहाँ लगाना है, नीचे, और अगर साइन नहीं है तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर. मीन्स परसेंट में आपको 100 एनी हाउ आएगा ही आएगा. क्लियर. बस आपको क्वेश्चन देखकर ये समझना है कि वो न्यूमिनेटर में आएगा या डेनोमिनेटर में आएगा. क्लियर. और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है. यू आर 74.6 यू हैव एंड अपॉन 1. ओके, 0 से 0 कट हो गया बेटे. नाउ यू हैव 74.6 अपॉन में 10. तो 1 0 है तो 1 डेसिमल पीछे बैक में चला जाएगा. 7.46 इज योर करेक्ट आंसर. सो इन योर बुक थर्ड इज योर आंसर. क्लियर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 8/10 इज इक्वल टू डैश परसेंट. 8/10 में कितने परसेंट होते हैं. अब आपको इसको परसेंट में चेंज करना है. तो पहले तो आप 10th का मतलब जानते होंगे. डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में मैंने बताया था. 8/10 का मतलब होता है 8/10. क्लियर. अब आपका क्वेश्चन में देखिए परसेंट का साइन नहीं है तो मीन्स यू हैव टू राइट 100 ऑन द न्यूमिनेटर. आपको न्यूमिनेटर में लिखना होगा. 0 से 0 कट हो गया. 8/10 जा 80 मीन्स आपका यहाँ पे कितना आएगा, 80%. मीन्स आपका ऑप्शन है सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 33 1/3% ऑफ 10% ऑफ 600 लीटर. नो एनी प्रॉब्लम. यू हैव 2% गिवन. तो जितनी बार परसेंट आएगा उतनी बार 100 नीचे डेनोमिनेटर में लगेगा. ठीक है. क्वेश्चन जैसा भी हो द स्टेप विल बी सेम. तो इसको चेंज करेंगे. 33 3 जा 99 एंड 1 100/3% ऑफ 10% ऑफ 600 लीटर. ये हमारा फर्स्ट स्टेप था मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का. अब हम क्या करेंगे, परसेंट को रिमूव करेंगे. तो 100/3 मल्टीप्लाई 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 600 अपॉन 1. अपॉन 1 इसलिए लगा देते हैं, कई बार कंफ्यूजन हम इसको डेनोमिनेटर में लेकर सॉल्व कर देते हैं. ओके. अब हम कट करेंगे. 100 से 100 कट हो गया बेटे. 20 से 20 कट हो गया. अब आपके पास क्या बच गया, 10/3. क्या बच गया बेटा आपके पास, 10/3. 10% 33 1/3% ऑफ 10% ऑफ 600 लीटर इज इक्वल टू. तो 100/3 मल्टीप्लाई 100 10/100 मल्टीप्लाई 600. ओके. 100 कट हो गया. 20 से 20 कट हो गया. अब 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. यू हैव 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20 लीटर. तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 20 लीटर. द ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. परसेंटेज ऑफ द शेडेड पार्ट. अब आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको शेडेड पार्ट का परसेंट बताना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे. फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4. तो नीचे 4 आ जाएगा बेटा. क्लियर. अब इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3. तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3. अभी आपका फ्रैक्शन रेडी हो गया. अब फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने का मेथड आपको पता है. क्योंकि यहाँ पर परसेंट का साइन नहीं है तो 100 कहा जाएगा, ऊपर. क्लियर. 4 1 जा 4 और 25 4 जा 100. यू विल गेट 3 मल्टीप्लाई 25 is equal to 75%. Means in our book third option is your correct answer. Clear. Come to the next question. What the question is saying. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा. इन सभी को अच्छे से सॉल्व करके देखिएगा. ये आगे आपके कंपटीशन में भी बहुत यूजफुल होते हैं, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करके सॉल्व करिएगा. जैक went up the hill. क्या बोल रहे बेटा, जैक वेंट अप द हिल. जैक वेंट अप द हिल एंड केम डाउन विथ बकेट एंड केम डाउन विद बकेट एंड केम डाउन विद बकेट 3/5
percent of water left, then percent of water left to be filled in bucket, to be filled in bucket. तो क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक जैक नाम का लड़का है, वो एक हिल पे जाता है और वहां से एक बकेट में पानी भर के लाता है। कितना पानी लाता है? 3/5। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, पहले 3/5 पार्ट में वो पानी भर के लाता है। ठीक है, एक बाल्टी उसका 3/5 पार्ट पानी भर के लाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लेफ्ट टू बी फिल्ड, अब उसमें कितना पानी भरना रह गया है, बच गया है। तो यहाँ परसेंट में आपको पूछ रहा है, तो हम क्वेश्चन को पहले परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि 3/5 तो उससे भरा हुआ है, तो इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। 5 1 जा 5, 25 जा 100, यानी कि 60%। 60% पानी भरा हुआ है। अगर मान ली कि एक बाल्टी, उसमें अगर 100 लीटर पानी आता तो उसमें 60 लीटर पानी डाल चुके हैं, तो बच कितना गया बेटा? तो वाटर टू बी फिल्ड, कितना पानी भरना बच गया बेटा? 100 माइनस 60 इक्वल टू 40%, यानी कि 100 में से 40 लीटर पानी भरना रह गया। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोल रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 2 चेंज इनटू परसेंट, आपको परसेंट में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? परसेंट में। चलिए देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 7/10। सेकंड क्वेश्चन आपका है 320। एक आपका फ्रैक्शन में दे दिया बेटा, एक लैंग्वेज में दे दिया, थर्ड पॉइंट में दे दिया, और फोर्थ क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया। सब वैरायटी के क्वेश्चन आ गया। जिसमें सभी वैरायटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, कंसेप्ट वही है कि परसेंट का साइन है तो 100 डिनोमिनेटर में है, नहीं है तो 100 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर परसेंट का साइन नहीं है, यानी कि 100 ऊपर जाएगा। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब 7/10 का मतलब क्या होगा? 7/10। 10th मीन्स अपॉन में 10, 100 मीन्स अपॉन में 100, और इसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 100/1। 10 से 10 कट हो गया, यानी कि 7/10 जा 70% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सेम नीचे देखिए, ये तो बहुत इजी है, ये आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है और आपको परसेंट में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई 100/1 कर देंगे। 100 से 100 कट, 328%। सिमिलरली 0.0 से उनको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 700, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 1 2, यानी कि 7%। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7%। यहाँ देखिए, आपको मिक्स नंबर में दिया हुआ है, इसको पहले चेंज करेंगे। 5 5 जा 25 प्लस 1 26/5। अब आपका क्वेश्चन इस तरह से आ गया, सिंपल फ्रैक्शन। अब आप इसको क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 1 जा 5, 25 जा 100, यानी कि 26 × 20, दैट इज इक्वल टू 520%। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि इसको आप लोएस्ट टर्म में चेंज करिए। किसमें चेंज करना बेटे? लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म आपको पता है, जैसे नाम से आपको क्लियर है, लोएस्ट मीन्स काटना उसको, लो मीन्स सबसे छोटे से छोटा करना। ये मैं 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगी, आप खुद से कर लोगे। 35% आपको गिवन है, तो आप सबसे पहले परसेंट को रिमूव करिएगा, तो 100 कहाँ आ जाएगा? नीचे। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने कई बार बता दिया है। अब देखिए, इन दोनों ही नंबर कौन से टेबल से कट हो रहे हैं। देखिए, लास्ट में 5 और 0 है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जिसके लास्ट में 5 या 0 आता है वो 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो देखिए, यहाँ 5 7 जा 35 और 25 जा 100, यानी कि आपका आ गया 7/20। तो यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे, हम यहाँ पर फिर से चेक करेंगे क्या ये कटेगा। हमें कब तक काटना है? जब तक ये कटता जाएगा, जब तक बिल्कुल लास्ट में ऐसे डिजिट ना आ जाए, बिल्कुल आगे नहीं कटेगा। कटने का मतलब क्या है कि दोनों ही डिजिट सेम टेबल में आनी चाहिए। ठीक है, तो 7 देखो, 7 ऑड नंबर है, और 20 किससे कटेगा? 7 1 और 7 से कट सकता है बस, तो 7 के टेबल में 20 नहीं आता, यानी कि दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। बी 16 2/3% आपको गिवन है बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस करते हैं। 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50/3। ठीक है बेटा, परसेंट का साइन है, तो आप 50/3 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट को रिमूव होकर 100 नीचे जाता है। 50 1 जा 50, 52 जा 100, यानी कि यू विल गेट 1/6।
अब हम यहाँ आगे नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो कोई भी डिजिट कटेगी ही कटेगी, तो 1 का तो कोई है नहीं कि हम आगे इसको कट करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन 4 करवा रही हूँ। एक्सप्रेस एज डेसिमल, ये आपने पहले भी कर लिया है, आपके पिछली वर्कशीट में थी, वर्कशीट 2-3 में थी। ठीक है बेटा, आपका क्या है देखिए 71% गिवन है, तो आप 71/100 लिखिएगा। अब आपको इसको डेसिमल में चेंज करना, आपने यूनिट 5 में पढ़ा था। 2 जीरोज है तो 2 डिजिट पीछे जाएगी, यहाँ है तो ये 1 2, यानी कि आपका हो जाएगा 0.71। क्लियरली। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, 9.5% गिवन है, कोई बात नहीं, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है वो लिखिए और अपॉन में 100 लगा दीजिए। ओके। अब आपको 2 जीरोज है, इट मीन्स आपको 2 डिजिट पीछे जाएगा डेसिमल। देखिए यहाँ पर है 1 डिजिट, लेकिन हमें एक डिजिट और चाहिए, तो एक जीरो लगा के पीछे कर देंगे, यानी कि 0.095। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियरली। एक और क्वेश्चन हम करवा देती हूँ, बचा हुआ क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। 101% मीन्स 101/100, तो 2 जीरोज है तो 1.0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे बेटे, फाइंड द वैल्यू। इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड वैल्यू। (33 1/3% ऑफ 429 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और इसको प्लस। 33 3 99 और 100/3। अब परसेंट को रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, 429 और यहाँ अपॉन में 1 लगा देंगे ताकि हमारी मिस्टेक के चांसेस कम हो। अब 100 से 100 कट हो गया, 3 से हम इसको काटेंगे 143, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 143। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको मीटर गिवन है, तो आपको आंसर में भी मीटर जरूर से जरूर लिखना पड़ेगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा। बी और सी आप आराम से कर सकते हो, मैं आपको डी करवा रही हूँ। डी देखिए, 20% ऑफ 1 किलोग्राम, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। 20/100 मल्टीप्लाई 1/1। ठीक है। अब यहाँ पर आप 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर सकते हो। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब 25 या 100 हो गया, 5 से इसको कट करेंगे 200, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 200 ग्राम। देखिए क्वेश्चन किलोग्राम में था, लेकिन हमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, तो इसका आंसर भी ग्राम में ही देखेंगे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, 6 1/4% ऑफ 1 लीटर, इसको भी हम ऐसे करेंगे। मिक्स नंबर है तो 6 4 जा 24 और 1 25/4 और मल्टीप्लाई 100 हो गया बेटे, और मल्टीप्लाई यहाँ 1 लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज कर देंगे तो 1000 मिलीलीटर। अपॉन में क्या लिख देंगे 1। ये 1 जरूर लिखा करें, इससे आपकी मिस्टेक के चांस कम हो जाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज में रहते हो कि डिजिट ऊपर है या नीचे। क्लियर। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट हो गया बेटा। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, यानी कि आपका आ गया 25 मल्टीप्लाई 5/2, 125/2 क्या आ गया मिलीलीटर। इसको हम और डिवाइड कर देंगे, 62 1/2 मिलीलीटर। क्लियर। अब आप ये और एक एफ क्वेश्चन बच रहा है, वो आप बचा हुआ कर सकते हो, बिल्कुल इसी की तरह सेम है। अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है बेटे, A school contributed ₹3,500 for flood relief. Sonal donated 10%. Sonal donated 10% of the fund. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी वॉज डोनेटेड बाय सोनल। हाउ मच मनी वॉज डोनेटेड
बाई सोनल। क्वेश्चन क्या बोला देखिए कि एक स्कूल ने फ्लड रिलीफ फंड में, जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो हम उसको हेल्प करने के लिए उस राज्य को या कुछ जिले को पैसे देते हैं, तो उसी तरह से एक स्कूल ने 3500 रुपीज दिए। उसमें से अकेली सोनल ने, एक लड़की है जिसने 10% दिए। मीन्स अगर स्कूल 100 रुपीज देता है तो 100 में से 10 रुपीज सोनल देती है। अगर स्कूल 200 देता है तो सोनल कितना देगी? 20 रुपीज। अगर 300 देता है तो सोनल कितना देती है? उसमें से 30 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से पूछा जा रहा है कि स्कूल अगर 3500 देता है तो सोनल ने उसमें से कितना डोनेट किया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बेटे? लिखेंगे स्कूल डोनेटेड। स्कूल ने कितना डोनेटेड किया? रुपीज 3500। ठीक है, फिर लिखेंगे मनी डोनेटेड बाई सोनल। क्वेश्चन ये ना बोला कि सोनल ने कितने मनी डोनेट किए? 10%। कितना 10%? किसका 10%? 3500। 10/100 मल्टीप्लाई 3500। 20 से 20 कट हो गया बेटा। 10 मल्टीप्लाई 35 दैट इज इक्वल टू 350। यानी कि सोनल ने कितने रुपीज डोनेट किए? 350 रुपीज डोनेट किए। क्लियर? तो होप आपको क्वेश्चन 1 to 6 समझ में आ गया होगा। एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस। Thank you for watching my video. If you like my video, please like and subscribe it, and don't forget to share it. Thank you so much.